हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नवीन जो इंडिया में है उसे एक फ़ोन परचेज़ करना है। तो नवीन एज अ बायर वर्क कर रहा है और अभिषेक जो यूएसए में है उसे अपना एक प्रोडक्ट फ़ोन सेल करना है। ठीक है, वो एज अ सेलर वर्क कर रहा है। तो इन दोनों को दो चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे। एक तो डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से इन्हें कम्युनिकेशन का जो गैप आ रहा था कि किस तरीके से वो सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो एक चैलेंज तो ये कम्युनिकेशन गैप था। दूसरा चैलेंज था डिस्टेंस का, कि दूरी होने की वजह से, अलग अलग लोकेशन पे होने की वजह से वो कैसे ढूंढ पाएँ कि कोई अभिषेक भी है यूएसए में जो फ़ोन बेचना चाह रहा है, और अभिषेक को कैसे पता चलेगा कि नवीन है कोई जो एक फ़ोन परचेज करना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम प्रोटोकॉल की हेल्प से, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिस पे एग्री करके, जिस एग्रीमेंट को दोनों मान के अपना जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसे ख़त्म कर देते हैं और अपनी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। आपका जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड इशू है वो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल हेल्प करता है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने में। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। एक तो TCP/IP इज़ अ प्रोटोकॉल यूजिंग विच वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। कुछ एग्जांपल हमने आपको जैसे दिए थे, वाईफाई का दिया था कि मोबाइल वाईफाई से वाईफाई प्रोटोकॉल्स की वजह से हेल्प कर पाता है। टीवी का रिमोट का दिया हुआ था कि रिमोट से अगर हम साउंड कम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कर रहे हैं तो टीवी उसे कैसे समझ पाता है, कैसे टीवी को पता चल रहा है कि यार रिमोट मेरे को कह रहा है कि मेरे को साउंड अप करना है, साउंड डाउन करना है, या फिर चैनल चेंज करना है। एक्चुअली वो दोनों एक सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं कि रिमोट उनसे क्या करने को कह रहा है। सेम चीज़ हम ईमेल की कंडीशन में भी करते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल को यूज़ करके मेल एक दूसरे को सेंड करते हैं, सर्वर से कोई फाइल ट्रांसफ़र कर पाते हैं या डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेल्प कर पाते हैं प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने में। ठीक है, एक्चुअली दो सिस्टम, दो पर्सन और दो डिवाइस सेम जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करके कोई डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज वाला जो चैलेंज था वो तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस वाला इशू है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, किसी भी एक जगह से दूसरे जगह में कैसे हम ढूंढ पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपका फ़ोन आपके वाईफाई से कनेक्ट है, लेकिन अगर आप घर पे हैं या किसी ऑफिस में पर्टिकुलर, अगर आप उस वाईफाई से दूर चले जाते हैं तो क्या तब भी आपका वाईफाई काम करेगा? अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हैं और आपका हेडफोन आपके घर छूट गया, या मान लीजिए आपका फ़ोन आपके घर छूट गया, तो क्या अब भी आपके हेडफोन से उस मोबाइल की साउंड आएगा या फिर रिंग बजेगी? नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि रेंज ज़्यादा हो गया, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस गैप अब इशू बन रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे होने के बावजूद एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा शेयर कर सकता है, कैसे अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है? तो हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क वेयर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विच अ सिंगल वायर। हमारे घर में एक कमरे से दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, चौथे कमरे, जितने भी कमरे हैं सब में पावर आ रही होती एक ही जगह से। एक ही वायर सभी जगह अपनी पावर पहुंचाते जा रही है और हम पावर को यूज़ कर रहे हैं। वही गली में जा रही है, फिर शहर में जा रही है, फिर पूरे कंट्री में एक ही करंट, पूरे कंट्री में करंट पे काम कर रहे हैं और पावर जा रही है, पावर पे चल रहा है। सेम चीज़ क्या होता है, जब तक कोई पीसी इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं है तब तक वो सेपरेट है। पर जैसे ही कोई भी पीसी किसी भी कंट्री का, चाहे वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, या कोई भी कंट्री या कोई भी लोकेशन, या एक ही कंट्री में अलग अलग लोकेशन, कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर वो एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो वो इंटरनेट के वर्ल्ड में एंट्री कर लेता है, जिसकी वजह से हम किसी भी कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, या बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द कंप्यूटर्स इन इंटरनेट कैन फाइंड ईच अदर एंड कनेक्ट। ठीक है, तो देखिए बिहेव क्या रहता है। ठीक है, नवीन कंप्यूटर्स कैन फाइंड अभिषेक कंप्यूटर वाया द इंटरनेट, क्योंकि अब नवीन का कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट है और अभिषेक का कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट है, और वो अब इंटरनेट के वर्ल्ड से जुड़ गए हैं। इंटरनेट की जो एक दुनिया है, इंटरनेट का जो पूरा कनेक्टिविटी है उसमें एंटर कर चुके हैं। तो अब एक दूसरे को
डिस्कशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और डील कर सकते हैं। और बिहेवियर क्या रहेगा, बिहेवियर से पहले किस प्रोटोकॉल पे काम कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल है तो वो कम्युनिकेशन वाला गैप इनका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल की हेल्प से ही वो अपना इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। और किस बिहेव में देंगे, नवीन एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, एक रिक्वेस्ट शेयर करेगा कि उसे एक फ़ोन चाहिए, ठीक है। वो रिक्वेस्ट सेम TCP/IP प्रोटोकॉल की वजह से, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड होने की वजह से, उस रिक्वेस्ट को समझते हुए अब अभिषेक उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से, इस बिहेव से ये दोनों काम करते हैं और अपनी जो डील है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से होगा, इंटरनेट की हेल्प से। तो बेसिकली इंटरनेट की जो हमने समझा है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क वेयर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर विद अ सिंगल वायर, ठीक है। सिस्टम कनेक्टेड इन इंटरनेट नेटवर्क आर एबल टू communicate with each other and exchange data. You can connect to internet to access other computers and exchange data via TCP/IP protocol. TCP/IP प्रोटोकॉल हमने बताया, ये एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो TCP/IP यूज होता है, ठीक है। अब हम ये देखें, समझ तो लिया हमने कि अगर कोई भी सिस्टम इंटरनेट पे आ जाता है तो जो डिस्टेंस वाली चीज़ है, वो जो चैलेंज आ रहा था वो चैलेंज खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एक चैलेंज ये आ रहा है कि इंटरनेट की दुनिया में तो मतलब बिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स अलग अलग कंट्रीज में हैं इंटरनेट पे। हमें कैसे पता चलेगा कि इतने सारे कंप्यूटर्स में से नवीन का कंप्यूटर कौन सा है या अभिषेक का कंप्यूटर कौन सा है। लाइक अगर नवीन को एक लैपटॉप लेना है वो इंटरनेट पे भी कनेक्ट है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो नवीन का, अभिषेक का कंप्यूटर है वो कौन सा है, जिससे उसे मोबाइल लेना है, सॉरी। तो ऐसे में हम जो हेल्प करते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो TCP/IP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये अभिषेक का कंप्यूटर है और ये नवीन का कंप्यूटर है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल हमें एग्जैक्टली वो बता पाता है कि ये अभिषेक का कंप्यूटर है और हमने इससे ही कम्युनिकेट करना है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में, समझेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।